नमस्कार दोस्तों। आज की जनता की अदालत में एक सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा, जिस इस वीडियो में एक कथावाचक एक व्यक्ति द्वारा ये कहा जाता, शूद्र का आटा शूद्र का घी भोग लगावे पंडित जी। इस गीत को बड़ी बारीकी से पंडित जी के विषय में बताया गया, मगर मैं ये पंडित जी और इस शूद्र समाज को ये कहना चाहता हूं, ये वीडियो बनाने से पहले शूद्र समाज को जगा रहे हो ये अच्छी बात है, मगर जिस तरीके से पंडित को दोष ठहरा रहे हो, इसमें पंडित जी का दोष कहां से आ गया? जरा सुनो, जरा गौर करिए। मैं कहना चाह रहा हूं, क्या पंडित जी आपके घर से घी ले गए थे, उधार ले गए, जबरदस्ती छीन ले गए, या आपको डराया और धमकाया? नहीं, आपने उन्हें बुलाया, अपने दरवाजे पर बैठाया और अपने बेटे का जन्मदिन मरण सब कुछ पूछते हो। जब बच्चा पैदा होता है तब, और कोई मर जाता है तब, क्रियाकर्म तक उन्हीं से कराते हो, तो उनकी परिश्रमिक आप उसे फल देते हो, फिर उन पर दोष क्यों देते हो? तुम अपने आप को नीच समझते हो, तुम अपने आप को विद्वान नहीं समझते हो, और तुम खुद मंदिर में जाकर के दान दक्षिणा करते हो, फिर पंडित जी का दोष कहां से आ गया? आप कहते हो कि शूद्र समाज कामर्ड होता है और पंडित जी के लड़के दिल्ली में पढ़ते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, ये विद्वान पंडित महोदय, विद्वान गायक महोदय, ये बिल्कुल बात सही है। मैं पूछना चाहता हूं इस शूद्र समाज के लोगों से, क्या पंडित जी ने आपके लड़के को पढ़ने से मना किया है? नहीं, आपका लड़का आप अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा जल लेकर के जाता है, कांवड़ होता है। इसमें पंडित जी की खता कहां से आ गई? आप अपने लड़के को क्यों भेजते हो? क्या जबरदस्ती किसी पंडित जी ने आपके लड़के के कांधे पर जबरदस्ती कांवड़ लाद दिया है? अगर लाद दिया हो तो बताओ। दूसरी बात, आप मंदिर को क्यों जाते हो? क्योंकि तुम शूद्र हो, अछूत हो, उनके मंदिर में उनके भगवान को क्यों अपवित्र करने जाते हो? जरा पंडित जी का गीत सुनिए। आटा शूद्र का घी। भैया हमरो तुमरो लोगन का आटा तो पवित्र है, आटा ले जाते, खुराक ले जाते, घेऊ पावे भाव ले जाते, लेकिन क्या करते? सुनो, हरि शूद्र का आटा शूद्र का घी और भोग लगावई पंडित जी। शूद्र का आटा शूद्र का घी भोग लगावई पंडित जी। और भैया शेखर, शूद्र बेचारे दान चढ़ावई मौज उड़ावई पंडित जी। पैदा जब हो शूद्र का बेटा नाम धरावई पंडित जी। आरक्षण से मिलल नौकरी मनौती पुरावई पंडित जी। शूद्र का आटा शूद्र का घी भोग लगावई पंडित जी। और भैया क्या करते? हम आप लोगन से कह देते ऐसो करो, अपने खेत में यहाँ मंदिर बनवाए लो, तुम्हारी उन्नति हुई जाए है। और जब मंदिर हम तुम लोग बनवाई तो क्या करते भैया? सचिन खेत बेची मंदिर बनवावई पुजारी बन जावई पंडित जी।
बिकलवा मई हवनु करवा मई पंडित जी। और भैया बिजनेस अपनी समाज के लोग क्या करते, अगर अम्मा पापा कह दें कि भैया लोटा भर पानी दे दे तो क्या करते, कहते वो नल लगो हम पे ले जाए हम मर ले जाए। और क्या करते हैं, गंगा जी का जाते हैं काले कांवर, कांवर ले गंगा जी का जाते वो आई कर मंदिर चढ़ावत। भैया बिजनेस माँ बाप का गाली दे मई पैर दबवाई पंडित जी। बाप की तरहिम खेत बिकलवा पूरी खामई पंडित जी। भैया बिजनेस का कहा तुम्हारे बाप देखो मरी गए हैं, अब वही ऐसे ऐसे भटक ही रहे हैं, ऐसो करो उनको दसवां करवाए डारा ने उनकी आत्मा भटकत रही है। अरे भैया जैसे आदमी मर जाते तो वही की आत्मा भटकत, तो जानवर तो बहुत मर जाते हैं, फिर इनकी आत्मा काहे ना भटकत। लेकिन हमका तुमका का करें, ये लोग अंधविश्वास हम फांसे पड़े और का करते भैया तेरा ही भैया भले तुम्हारो खेत बिक जाए, तुम गिराव रखी के पैसा लाओ, लेकिन उनका पूरी खवई हो तब है तुम्हारे बाप के आत्मा को शांति मिली है। भैया बिजनेस बाप की तरहिम के तू बिकलवा पूरी खावई पंडित जी। माँ की तरहिम घर बिकलल बागौदान करावई पंडित जी। हिम घर बिकवा मैं गौदानु करावई पंडित जी। सूत्र का आटा सूत्र का घी भोग लगावई पंडित जी। भैया बिजनेस आज कल के हमारे भैया लोग हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, हम तुम आज कल काहे मरे जा रहे मंदिर के चक्कर में, हमका अगर मंदिर में ना जाए दिए तो फिर जान लो हमका तुमका भटकाए भैया कांवर पकड़ाए देने, और हम तुम आज कल जो है मंदिर के चक्कर लगाए रहे, और वही कहाँ बैठे हैं बतावे सुनो। सूत्र जी घूमे मंदिर तीर्थ संसद जावई पंडित जी। सूत्र जी घूमे मंदिर तीर्थ संसद जावई पंडित जी। सूत्र कलरी का कांवरी ढोवई भैया, सूत्र का लड़का कांवरी ढोवई दिल्ली पढ़ावई पंडित जी। और भैया संजीव यह केवल बात भैया न पढ़े लोगन के नाए हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर वकील जत्ते भैया हमारे तुम्हारे समाज के हुई जाते हैं, ये सब फिर पहले तो बाबा साहब के दुहाई देते हैं और बाद के सब मंदिर का रास्ता पकड़ लेते। सबकी बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी आज मंदिर और मस्जिद में ही भटक रहे हैं, बाबा साहब की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो क्या कहना है भैया शेखर। सूत्र का आटा
शूद्र का घी भोग लगा मई पंडित जी। कथावाचक महोदय, आप इस समय अयोध्या रामनगरी में सैकड़ों शूद्र समाज के लोग नाक रगड़ रहे हैं, पैदल गए हैं, जय जयकारी कर रहे हैं, अपने घरों पर पटाखा दगा रहे हैं, खुशियां मंगा रहे हैं। तो क्या किसी ब्राह्मण ने जबरदस्ती अयोध्या खींच के ले गए हैं? उनके अपने दरवाजे पर दीप जलाने के लिए आपको बाध्य किया है? मेरा उत्तर होगा कि किसी भी ब्राह्मण समाज ने ऐसा नहीं किया। तुम खुद जबरदस्ती उनके पूर्वजों को पूजने के लिए गए हो, उनके यहां गए हो, अपने दरवाजे पर दीप जला रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, सत्य सनातन धर्म कह रहे हो, तो उनका बुराई कहां, किस बात का है? अगर उनके साथ संगत में लिखा है कि वह ब्राह्मण हूं, सबसे ऊंचे हैं, तो वो ऊंचे हैं। उनके साथ संगत में लिखा है कि तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा होना चाहिए। अगर तुम्हारे शास्त्र में, तुम्हारे बाबा साहब के शास्त्र में लिखा है कि समता मूलक समाज होना चाहिए, तो अपने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलते हो? क्योंकि तुम्हारे बाबा साहब ने उस समय इन काल्पनिक देवी देवताओं, काल्पनिक लोगों की बात नहीं की थी। उन्होंने संविधान की बात की थी, समता मूलक समाज की बात की, और उन्होंने अंतिम चरण में जब उनका समय आया तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मगर मैं मरूंगा नहीं। और निश्चित रूप से वो अंतिम समय में धर्म को ग्रहण कर लिया, बौद्ध में चले गए। तो फिर तो तुम नहीं माने, तुम्हारे पूर्वज नहीं माने, तुम्हारे ललाई सिंह यादव नहीं माने, तुम्हारे बैरियर साहब नहीं माने, तुम्हारे छत्रपति साहू जी महाराज नहीं माने, तुम्हारे जितने अशोक सम्राट ने नहीं माना, और बाबा साहब अंबेडकर नहीं माने, काशीराम साहब नहीं माने, तो बताओ तुम हमारे भगवान श्री राम के यहाँ दान देने क्या गए थे? अपने दरवाजे पर दीप क्यों जला रहे हो? भगवान राम को छू करके उन्हें अपवित्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी शास्त्र संगत के अनुसार, मेरे धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार आप शूद्र हो, आपका छुआ हुआ अछूत है, और आप जहां छूलोगे अछूत रहोगे। इसलिए हमें दोष नहीं, खुद सुधरो और आगे भविष्य में मेरे इस तरीके से धर्म को बदनाम ना करो। जय हिंद, जय सनातन।